सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम देश की 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है हमारे देश की लोकसभा में 543 सीटें हैं और उन 543 सीटों पर देश में चुनाव हुए थे, जिनका 4 जून को परिणाम आया था। आज इस क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इन 543 सीटों में से कौन से गठबंधन को और कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हमारे 543 सांसदों में कितने पुरुष सांसद हैं और कितनी महिला सांसद हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे देश के इन सांसदों में किसके पास कितना धन है, संपत्ति है। हम ये भी जानेंगे कि हमारे सांसद कितने पढ़े लिखे हैं। हम ये भी जानेंगे कि हमारे सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है, कितने उनमें शरीफ हैं और कितने बदमाश हमारी संसद में पहुंच गए हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश के मतदाताओं ने किसको वोट देके माला माल किया है और किसको मामूली अंतर से जितवाया है। तो आज जो लोकसभा चुनाव की जो भी रोचक जानकारी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी अच्छी जानकारियां हैं, संभावित जानकारी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं परिणामों से। अभी इस लोकसभा में जो चुनाव हुए थे उससे चुनाव पूर्व ही अलग अलग पार्टियों ने अपने गठबंधन बनाए थे और खासकर 2 गठबंधन थे, जिनमें पहला एनडीए था जिसका नेतृत्व बीजेपी के पास था और दूसरा इंडिया अलायंस था, उसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था। तो देश के लोगों ने, जैसे आपको पता है कि हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि मोदी ही आएगा, अब की बार 400 पार, इस नारे के साथ उन्होंने शुरू की थी। तो 543 में से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 है। एनडीए को इस मामले में 292 सीटें मिली हैं, तो पूर्ण बहुमत मिल गया है। एनडीए को 543 में से 292 सीटें मिली हैं। एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। और जो दूसरा अलायंस है वो इंडिया अलायंस है, इसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था और इंडिया अलायंस को सीटें मिली हैं 234। तो साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि 272 पर बहुमत है तो एनडीए को बहुमत मिला है, 292 सीटें आई हैं और इंडिया को 234 आई हैं। और अन्य जिसमें इंडिपेंडेंट हैं और छोटी मोटी पार्टियों के हैं, अदर्स, वो 17 है और ये अब टोटल 543 हो गए। अब 242। अब मैं आपको देश की वो पार्टियां बताऊंगा जिनको 10 से ज़्यादा सीटें आई हैं। ऐसी 7 पार्टी हैं देश के अंदर जो 10 से ज़्यादा सीटें लाई हैं। सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए ब्लॉक में, जिसका नेतृत्व बीजेपी के पास था, बीजेपी को मिली हैं। 240 सीटें मिली हैं बीजेपी को। और इनके बाद जो 2 नंबर पे आती है वो कांग्रेस है, उसको 99 सीटें मिली हैं, 99। और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती है, अखिलेश यादव उसके नेता हैं, उनको 37 सीटें मिली हैं। चौथे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही है, ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है, ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करती हैं, उनको 29 सीटें मिली हैं। और 5वें नंबर पर डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कन्गड़म, उनको 22 सीटें मिली हैं। और 6ठे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी है जो आंध्र प्रदेश की है, चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, उनकी पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। और जनता दल जेडीयू, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको 12 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से ये 7 पार्टियां हैं जिनको 10 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। चुनाव परिणामों में 543 सांसदों में से आप अनुमान लगाइए कि कितने पुरुष जीते होंगे, कितनी महिलाएं जीती होंगी। वैसे एक तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो देश में क्या पूरी दुनिया में आधी दुनिया महिलाएं हैं, तो क्या उनको 50% नहीं जीतना चाहिए? तो देखते हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने कितनी महिला सांसदों पर अपना भरोसा दिखाया है। तो महिला सांसद जीती हैं, महिला सांसद देश की बनी है 74। आप देखेंगे कि ये 74 543 का मात्र 13.5% है। इतनी % महिलाएं जीती हैं। देश के अंदर जितने पुरुष हैं उनसे थोड़ी कम महिलाएं होंगी। मोटे तौर पर 50-49 का रेशियो मान लीजिए आप, तो आधा आधा
कायदे से 200-250 के आसपास महिलाएं जीतनी चाहिए, लेकिन 74 महिलाएं ही जीत कर संसद में जा पाई हैं, और इनमें से 74 में से 31 तो बीजेपी से जीती हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी से जीती हैं क्योंकि इनको ज़्यादा सीटें भी आई हैं, और उसके बाद 13 सांसद कांग्रेस से जीते हैं महिला सांसद, और 10 से ज़्यादा जो जीतने वाले पार्टियां मैं उनके बताऊंगा आपको। तो 31 बीजेपी से, 13 कांग्रेस से और 11 टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की पार्टी है वहाँ से। आप देखेंगे कि टीएमसी इस मामले में अच्छा रिकॉर्ड रखती है कि इनकी सीटें 29 सीटें हैं और उनमें से 11 के करीब महिलाएं जीती हैं। ये करीब 40 के आसपास रेशियो हो गया है कि 30 से 40% महिलाएं वहाँ सांसद बनी हैं, और भी पार्टियों से जीती हैं, लेकिन ये 10 से ज़्यादा जीतने वाले जो पार्टी हैं महिला सांसद, उनका मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सांसदों का पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या है, कितने हमारे शिक्षित और अशिक्षित सांसद हमारा नेतृत्व करेंगे संसद में। तो 543 सांसदों में से एक सांसद ऐसा है जो लगभग ऐसे मान लीजिए कि अनपढ़ है, उसने अपने एफिडेविट में अपने आप को केवल साक्षर बताया है। अब ये एक सोचने वाली बात है कि हम ऐसे लोगों को भी हम चुन लेते हैं जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा, और वो देश की संसद में इतनी भाषाओं में वहाँ भाषण होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको वो कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा, कैसे बोलेगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि साक्षर लोग मंत्री बन गए हैं और उनके नीचे आईएएस काम करते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते होंगे, ये देश को सबको सोचने की आवश्यकता है। और 10वीं तक या 10वीं से कम पढ़े लिखे सांसदों की संख्या 41 है, यानी कि 40 सांसद ऐसे हैं वो 10 या 10 से कम पढ़े लिखे हैं। और अब आप देखिएगा उनमें से बहुत सारे मंत्री बन जाएंगे और देश का नीति निर्धारण करेंगे और हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। तो ये देश को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। और हाईली एजुकेशन की जब बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किए हुए करीब 150 के आसपास, 150 सांसद ऐसे हैं जो पीजी डिग्री उनके पास है, और 28 ऐसे सांसद हैं जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सांसदों की आयु क्या है, आयु किस आयु वर्ग से ज्यादा लोग जीते हैं। तो मैं पूरे सांसदों को 3 वर्गों में बांटता हूँ। एक तो जो सबसे बुजुर्ग हैं, और एक सबसे ज्यादा कौन सा आयु वर्ग है जिस आयु वर्ग में जिससे सबसे ज्यादा सांसद जीत गए हैं, और एक सबसे कम। आप सबको पता है कि हमारे लोकसभा में जो चुनाव लड़ने की उम्र वो 25 वर्ष है। तो एक कैटेगरी है 25 से 30, और एक जिसमें सबसे ज्यादा जीते हैं, और एक अधिकतम। तो अधिकतम में 80 लेते हैं अपन, 80+। स्वाभाविक की बात है कि हमको नौजवान सांसद मिले, बुजुर्ग सांसद नहीं मिले बाबा टाइप। तो 80+ में केवल एक ही सांसद है, और वो है टी.आर. बालू। ये बीएनपी के सांसद है, आप इनको सांसदों का बाबा मान सकते हैं। 82 वर्ष इनकी उम्र है, 82 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये देश के सबसे बुजुर्ग सांसद है। इसके बाद आते हैं उस आयु वर्ग में जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए हैं, जिस उम्र वर्ग में, तो वो वर्ग है 40 से 70 वाला। हमारे अधिकतर सांसद इस आयु वर्ग में आते हैं, 40 से 70 वर्ष की एज में आते हैं, और इनकी संख्या है 441। तो हमको अधिकतर सांसद 543 में से 441 सांसद 40 वर्ष से ज्यादा के हैं और 70 वर्ष से कम के हैं। तो ये एक प्रकार से मैच्योर और मध्यम वर्ग आयु के सांसद हैं। अब हम बात करते हैं कम आयु वर्ग की। तो वो 25 तो लोकसभा में लड़ने की उम्र ही है, और 25 से 30 आयु वर्ग में हमारे देश से 7 सांसद जीत कर आए हैं। ये वो भाग्यशाली लोग हैं जिनकी उम्र जिस साल चुनाव होता है अब 25 हो जाती है, और चुनाव लड़ते हैं और सौभाग्य से जीत जाते हैं। तो हिंदुस्तान के इस 18वीं लोकसभा में 3 लोग ऐसे हैं जो 25 वर्ष के ही हैं और सांसद हो गए हैं। उनमें से पहली है प्रिया सरोज, जो यूपी के कौशाम्बी लोकसभा सीट से जीती हैं और मात्र 25 साल की हैं। और दूसरे सांसद हैं, उनकी भी उम्र 25 साल है, पुष्पेंद्र सरोज है वो, और मछली शहर यूपी से सांसद बने हैं। और एक है सांगवी चौधरी, जो बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से जीती है और उनकी उम्र भी 25 साल है। तो ये 3 वो भाग्यशाली लोग हैं जिनमें से सौभाग्य से 2
महिलाएं हैं, लड़कियां मान लीजिए 25 वर्ष उनकी उम्र है और वो सांसद हो गए हैं। प्रिया सरोज, पुष्पिंदर सरोज और साध्वी चौधरी, 2 यूपी से, एक बिहार से है। अब 2 सांसद हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 26 साल है। पहली है संजना जाटव जो राजस्थान के भरतपुर से सांसद बनी है, और दूसरे हैं सागर ईश्वर खांडरे, उनकी भी उम्र 26 साल है और वो बीदर लोकसभा सीट है कर्नाटक की, वहां से सांसद बने हैं। और छठवीं हैं प्रियंका जारकीहोली, इनकी उम्र 27 साल है और ये चिकोड़ी एक लोकसभा सीट है कर्नाटक में, वहां से सांसद बनी है। और 7वीं जो सांसद है हमारी, ये भी एक महिला है, इकरा हसन चौधरी, ये कैराना यूपी से सांसद बनी है और इनकी उम्र 29 साल है। तो ये 7 लोग हैं जो 25 से 30 आयु वर्ग में आते हैं और सांसद होते हैं। और आप देखेंगे कि इन 7 लोगों में केवल 2 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। तो इस मामले में महिलाएं भाग्यशाली रही हैं, और ऐसे कहते हैं महिलाएं कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती हैं, समझदार हो जाती हैं। तो ये संसद में भी नजर आया है कि 7 में से जल्दी जीतने वालों में से 5 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो जीते गए सांसद हैं उनमें से सबसे बड़ी जीत वोटों के लिहाज से किसकी हुई है और सबसे छोटी जीत किसकी हुई है। तो अब की बार लोकसभा चुनाव में खास बात ये रही है कि जो जीत का मार्जिन है वो 10 लाख को पार कर गया है। अब से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, और केवल पार नहीं कर गया, एक ही मामले में नहीं, हमारे देश में जीतने वाले 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीत प्राप्त करी है। तो सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीते हैं वो भाजपा के सांसद है इंदौर से, शंकर लालवानी, इंदौर से जीते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने इस जीत में अच्छी जीत है, 11,72,000 से जीत हुई है, लेकिन इसमें उन्होंने दाग लगवा लिया। वो क्यों लगवा लिया? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसको सेटिंग करके और बड़ी सफलता के तौर पर उसको प्रस्तुत किया और उसको बिठा दिया। फिर उसकी नाराजगी रही। सुमित्रा महाजन एक बड़ी नेता है बीजेपी की, उन्होंने इस बात को, इसकी नाराजगी भी जाहिर करी कि इस तरह से सेटिंग करने की क्या जरूरत थी, सीट तो हम वैसे ही जीत रहे थे। तो उन्होंने उसको बिठा दिया, सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उनको सबसे बड़ी जीत प्राप्त हुई 11,72,000 की। लेकिन इसमें खास बात ये रही कि लोगों ने इसका बुरा माना और नोटा को वोट दिया। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा 2,18,000 वोट नोटा को मिल गए और वो दाग लग गया। 11,72,000 बहुत बड़ा मार्जिन है, और अगर ये बिना नोटा वाली बात के ये आया होता मार्जिन तो बहुत अच्छा नाम होता उस उम्मीदवार का। लेकिन 11,72 के बाद भी शंकर लालवानी गर्व से इस बात को नहीं कह सकते। तो ये 11,72,000 से जीते हैं, जो भी है मार्जिन तो मार्जिन ही है। और दूसरे उम्मीदवार जो 10 लाख से ज्यादा से जीते हैं वो एक रकीबुल हुसैन है, दुबरी सीट है आसाम की, उन्होंने भी 10 लाख के मार्जिन को पार किया और 10,12,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो ये 2 उम्मीदवार है जो 10 लाख से ज्यादा जीते हैं। और एक जो ज्यादा जीतने वाले और उम्मीदवार उनकी मैं चर्चा करूंगा, वो है शिवराज सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, और उन्होंने भी 8,21,000 से अपना ये चुनाव जीता है। तो ये 3 उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से अपना चुनाव जीता है। अब हम बात करते हैं कि कम वोटों से किन्होंने बहुत मामूली अंतर से, जब वो काउंटिंग हो रही होगी तो उसके हृदय में धक धक हो रही होगी कि अब हारा अब जीता, और बड़ा रोमांचक मुकाबला होता है जो नजदीकी मुकाबला होता है। तो इस मामले में मुंबई से एक लोकसभा के सांसद जीते हैं रविंद्र दत्ताराम वायकर, और वो मात्र 48 वोटों से जीते हैं। ये इस लोकसभा में सबसे छोटी जीत है। उसके बाद एक अडूर प्रकाश जो केरल की अतिंगल सीट है, वहां से वो 684 वोटों से जीते हैं। और एक है रविंद्र नारायण बहेरे जो जाजपुर सीट है, वो 1587 1587 वोट से जीते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी जीत और छोटी जीत वाले उम्मीदवार हैं जिस लोकसभा में जीते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो सांसद जीते हैं उनमें उनके पास संपत्ति कितनी है। तो इस मामले में सबसे अमीर सांसद कौन है और सबसे गरीब सांसद कौन है, इस पे बात करेंगे। 543 सांसदों में अब की बार खास बात यह है कि 93% सांसद करोड़पति हैं। यानी कि 543 में से 505 के आसपास जो सांसद हैं वो करोड़पति हैं। तो खुश हो जाइए कि देश चाहे गरीब हो अमीर हो, लेकिन सांसद जरूर हमारे अमीर हैं, और 505 सांसद करोड़पति हैं। और उनकी औसत आय देखी जाए, औसत संपत्ति देखी जाए, तो एक सांसद के पास 46.34 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। यानी कि औसत है, करीब करीब 50 करोड़ के आसपास एक सांसद के पास प्रॉपर्टी का औसत है। और देश के जो 3 अमीर सांसद हैं मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर चंद्र
शेखर पेनासामी नाम के सांसद जीते हैं और उनकी कुल प्रॉपर्टी आपको सुनकर आंखें चौड़ी हो जाएंगी, आपकी 5,700 करोड़ के मालिक हैं वो, यानी कि करीब करीब 6,000 करोड़ के मालिक हैं और वो देश के सांसद बने हैं और सबसे अमीर सांसद हैं। 2 नंबर पर तेलंगाना की एक चेवल्ला सीट है, वहां से भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। उनकी भी जो संपत्ति है वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास है, ठीक ठीक कहूं तो वो 4,568 करोड़ के मालिक हैं। और जो तीसरे नंबर के सांसद है वो हरियाणा कुरुक्षेत्र से जीते नवीन जिंदल। आप सभी जानते हैं उत्तर भारत के व्यवसायी हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 1,230 करोड़ रुपए है। तो ये 3 सांसद हैं जो 1,000 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं। और अब हम बात करते हैं देश के 3 गरीब सांसदों की जिनके पास सबसे कम पैसा है। पुरुलिया सीट है पश्चिम बंगाल की, वहां की सांसद है ज्योतिर्मय महतो। उन्होंने अपने एफिडेविट में मात्र 6 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बताई है और वो देश की सबसे गरीब सांसद है, उनके पास 6 लाख की प्रॉपर्टी है। और इस मामले में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल से ही आरामबाग एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से मिताली बाग नाम की सांसद है, टीएमसी की सांसद है वो, और उन्होंने 8 लाख रुपए अपनी प्रॉपर्टी घोषित की है। और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की मछली शहर से प्रिया सरोज जो 25 साल की हैं, मतलब नाम आया था उनका कब सबसे कम उम्र जीतने वालों में, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 11.5 लाख रुपए घोषित करी है। तो ये हमारे एक तरफ तो 1,000 करोड़ से ज्यादा के मालिक सांसद हैं जिनकी 1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, और एक जो केवल लखपति हैं जो 5 लाख, 8 लाख और 11 लाख वाले सांसद हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड की और उनके चरित्र की। तो आप देखेंगे कि 543 सांसद हैं, इनमें से करीब करीब आधे ऐसे मान लीजिए बदमाश गुंडे हैं। 46% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सांसद है इसके सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और किस तरह के मुकदमे दर्ज है और कहां कहां से वो जीत के आए हैं। तो इस मामले में दक्षिण भारत ज्यादा खराब रिकॉर्ड रखता है, वहां से जो जीत के आए सांसद वही अधिकतर ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। जैसे केरल से जीतने वाले 95% सांसद ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, और इसी प्रकार से तमिलनाडु से 82% सांसद ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उड़ीसा के 76% हैं और झारखंड के 71% ऐसे सांसद हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में हमारे जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा है। जैसे हरियाणा और छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं उनमें से केवल 9% सांसद ऐसे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पंजाब के 15% है और राजस्थान के केवल 16% सांसदों का रिकॉर्ड ऐसा है कि आपराधिक है। इस मामले में ये ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन सा सांसद है जो सबसे ज्यादा बदमाश आप उसे मान सकते हैं। तो केरल से एक इडुक्की लोकसभा सीट है, वहां से एडवोकेट डीन कुरियाकोसे, नाम ही इनका अटपटा सा है और डॉन टाइप है, ये सबसे बदमाश सांसद है। आप ऐसे मान लीजिए इनके खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज हैं और जिनमें से 18 मामलों में तो उनको सजा भी हो गई है। और दूसरे नंबर पर केरल के ही वाड़ाकारा लोकसभा सीट है, वहां से सफी पैराम्बिल नाम के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी 47 मुकदमे दर्ज हैं और उससे 8 मामले ऐसे हैं जिनमें उनको सजा हो चुकी है। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की मलकाजगिरी एक लोकसभा सीट है, वहां से ईटाला राजेंद्र नाम के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी 45 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें से 5 मामलों में उनको सजा हो गई है। और चौथे नंबर पर पप्पू यादव आते हैं, ये पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं, इनके खिलाफ भी 40 से ज्यादा 41 मुकदमे दर्ज हैं और 2 मामलों में इनको सजा हो चुकी है। तो आज हमने हमारी 18वीं लोकसभा के जो जीते गए सांसद थे उनके बारे में सारी चीजें जानी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पैसा, उनका जीत का मार्जिन, महिला पुरुष, आपराधिक रिकॉर्ड, सभी चीज जाने। तो ये जो जानकारी दी गई इसमें से हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, 2-4 प्रश्न आते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे बार बार, तो आपको जरूर लाभ होगा।